कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे हो गए आप लोग। आप लोगों की डिमांड पे सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं क्लास 8 के मैथ की। अभी तक मैं क्लास 10 के कुछ वीडियोस डाले थे, तो आप लोगों का कहना था सर हमारी क्लास के भी वीडियो डालिए। तो आज क्लास 8 की शुरुआत करते हैं। क्लास 8, ये थोड़ा हल्का दिख रहा है, मार्कर चेंज। चैप्टर फर्स्ट क्या है आपका? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बारे में ये वीडियो बोथ मीडियम रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मैं यहाँ यूज करूंगा, तो दोनों के स्टूडेंट के लिए बेनिफिट्स है इसमें। तो बड़े ध्यान से समझना कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं पर पहुंचने के लिए कुछ बेसिक टर्म हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत कर रहे हैं, नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए। यदि आपको रेशनल नंबर तक पहुंचना है तो भाई सबसे पहले मैथ में जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है, मैथ्स को जानना शुरू करता है, तो वो काउंटिंग सीखता है। क्या सीखता है? काउंटिंग सीखता है। तो वहां उसे 1 से 2 3 4 5 6 इस तरीके से काउंटिंग सिखाई जाती है। तो काउंटिंग इज अ नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो काउंटिंग के रूप में होते हैं। प्राकृत संख्याएं हिंदी में बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। यानी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जो गिनती होती है वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। यदि हम एग्जांपल्स की बात करें, 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक कंटिन्यूअसली चलती रहेंगी नेचुरल नंबर। यानी आपको यहां क्लियर होना चाहिए, नेचुरल नंबर इज अ काउंटिंग नंबर। प्राकृत संख्याएं गिनती के रूप में होती हैं। 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक जाती हैं। ये अनंत का सिंबल है। सेकेंडली, हमारे अंदर फीलिंग्स आई होल नंबर्स की। होल नंबर, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी कि जो नेचुरल नंबर जो थे हमारे, उनके साथ में जब हमको जीरो की खोज हो गई, जीरो के बारे में पता चल गया, इन्वेंट हो गया जीरो का, तो संख्या ऐसा लगा कि जैसे कि पूरी हो गई हो। तो नेचुरल नंबर के साथ में आपको केवल और केवल जब जीरो को ऐड कर देते हैं तो आपका होल नंबर बन जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इंफिनिटी तक, अनंत तक चलती हैं ये नंबर्स। डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं में अंतर क्या होता है? तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं में अंतर यह होता है कि 1 इज अ नेचुरल नंबर। जब एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, 1 इज अ नेचुरल नंबर, 0 इज अ होल नंबर। 0 एक पूर्ण संख्या है, 1 एक प्राकृत संख्या है। ये दोनों नंबर सीखने के बाद हम तीसरे नंबर्स पर आते हैं, इंटीजर्स पर। इंटीजर्स को हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक का जो डिवाइडेशन है वो हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। इसे मैं हटा देता हूं जिससे आप अच्छे से नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। पूर्णांक, पूर्णांक में सबसे पहले हम बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा हम बात करेंगे बेटा जीरो और ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। यदि हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, पॉजिटिव इंटीजर्स में बेटा 1 2 3 4 5 डैश 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 इंफिनिटी तक। 0 ना तो धनात्मक है और ना
नो पॉजिटिव, नो नेगेटिव। ऋणात्मक पूर्णांक में हमारे नंबर्स आते हैं -1, -2, -3, -4 डैश 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 माइनस इंफिनिटी तक कंटिन्यूस होते हैं। यहां पर आपने देखा सर पूर्णांक 3 प्रकार से बट जाते हैं, यानी प्राकृत संख्याएं धनात्मक पूर्णांक में आती हैं। नेचुरल नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव नंबर्स यहां पे अलग से हम पढ़ते हैं। जीरो जो हमने पूर्ण संख्या में ऐड किया था, तो जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। नो पॉजिटिव, नो नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर्स में बच्चे अक्सर एक गलती करते हैं, सर कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। यदि मैंने यहां पर लिखा -2 और -3, -2 और -3 में ग्रेटर नंबर कौन सा होगा? -2 और -3 में ग्रेटर नंबर होगा बेटा -2, यानी कि नेगेटिव नंबर में जो बड़ा छोटा नंबर दिख रहा है तुमको 2 छोटा नहीं है, 2 नेगेटिव में बड़ा है -3 से, यानी कि लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर। यदि कोई आपसे पूछते सबसे बड़ा नेगेटिव संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या होती है, यानी कि लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स -1 होता है बेटा। लेकिन पॉजिटिव में यहां तो आपको वैसे ही क्लियर होता है कि 2 ग्रेटर है कि 3 ग्रेटर है, तो आप बोल देते सर 3 ग्रेटर है। लेकिन नेगेटिव में थोड़ा बच्चा कंफ्यूज रहता है, तो उम्मीद करता हूं आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। हाँ, तो यहां तक आपको इंटीजर्स तक समझ में आया। उम्मीद आप रिपीट करके भी देख सकते हो, जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इंटीजर्स के बाद में हम बात करेंगे रेशनल नंबर पे। अब हम आते हैं रेशनल नंबर पे, यानी कि जो हमारा जो टॉपिक था रेशनल नंबर, अब हम उस पर पहुंचते हैं। रेशनल नंबर इज अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। परिमेय संख्या जो है P अपॉन Q के रूप में होती है, जहां पर P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। देखो ज्यादा डेफिनेशंस नहीं, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने पर ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बना सकेंगे। P अपॉन Q, रेशनल नंबर इज अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। परिमेय संख्या P अपॉन Q के रूप में होती है, जहां P अपॉन Q, ये हमने यहां पे लिखा P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ये क्या है? इंटीजर्स हैं, आर इंटीजर। अब इंटीजर्स के बारे में आप पहले ही पढ़ के आए हो, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यानी कि जो -1, -2, -3, 1, 2, 3 और 0 कुछ भी हो सकता है P और Q की जगह। इसमें एक चीज मेंशन करके देते हैं बेटा, Q नॉट इक्वल 0, यानी P 0 हो सकता है, Q 0 नहीं हो सकता है रेशनल नंबर के फॉर्म में। यानी एग्जांपल्स की बात करें तो 3/5 -7/2, 8/3, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? ये रेशनल नंबर्स के एग्जांपल हैं। इसके अलावा रेशनल नंबर में आप सारे नेचुरल नंबर ले सकते हो, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। ऋणात्मक संख्याएं ले सकते हो, -1, -2, -3 डैश डैश डैश, और 0 भी ले सकते हो। जैसे कि मैंने कहा 0/1, ये दिस इज अ रेशनल नंबर, बट 1/0 नॉट अ रेशनल नंबर, क्योंकि हमने क्या बोला था बेटा? Q नॉट इक्वल 0, Q की जगह पे 0 नहीं आएगा, बट P की जगह पे तो आ सकता है। तो ये राइट है, ये रॉन्ग है। और क्लियर हुआ होगा बेटा आपको। आगे चलते हैं, यहां पर शॉर्ट नोट लिखेंगे एक रेशनल नंबर के लिए। अब आप ये बता, रेशनल नंबर में हमें किस किस का कलेक्शन हो रहा है? रेशनल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, इसके अलावा होल नंबर आ रहे हैं बेटा, प्राकृत संख्याएं आ रही हैं, पूर्ण संख्याएं आ रही हैं, इंटीजर्स आ रहे हैं। ये सारी संख्याओं का कलेक्शन किस में होता है? हमारे रेशनल नंबर के अंतर्गत ये नंबर आते हैं। रेशनल नंबर में अगर हम
इसके अंडरस्टैंडिंग स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, चेंजिंग अ रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म और रेशनल नंबर, इसको मिटा देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का मानक रूप, परिमेय संख्याओं का मानक रूप। यदि हम परिमेय संख्याओं के मानक रूप की बात करते हैं बेटा, तो ये हमारा जो फॉर्म होता है, ये इनमें अ रेशनल नंबर इज द स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेन द कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं, यानी अंश बटे हर के फॉर्म में। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर का जब एचसीएफ लेंगे तो इनका एचसीएफ एक आना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। और माइनस ऑलवेज, माइनस साइन अगर आता है तो वो हमेशा न्यूमरेटर के साथ में आएगा, डिनोमिनेटर के साथ में नहीं आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे कुछ एग्जांपल देके आपको क्लियर करता हूं जिससे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि चीजें बेटा उदाहरण से, एग्जाम्पल से ही क्लियर होती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लिए, जैसे मैंने 2 अपॉन एग्जाम्पल में लिखा 7/11, 7 और अपॉन 11, अगर हम दोनों ही प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, 7 और 11 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका एचसीएफ क्या होगा? इनका एचसीएफ 1 होगा। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, यह परिमेय संख्या का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। इसके अलावा यदि मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, 11/15, 11/-15, तो बेटा मैंने अभी आपको बताया कि जो माइनस यदि आता है इस नंबर के साथ में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के साथ में, तो ये माइनस इन एवरी टाइम न्यूमरेटर के साथ में आता है। किसमें आता है? एवरी टाइम न्यूमरेटर के साथ में आता है। यहां पर किसके साथ में बेटा? डिनोमिनेटर के साथ में है। तो हम इसको इस तरीके से रिमूव करेंगे, 11/-15 मल्टीप्लाई -1 और मल्टीप्लाई -1, यानी कि -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा फाइनल -11 अपॉन माइनस और माइनस आपको पता है, जब दो साइन माइनस का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो बेटा प्लस हो जाता है, यानी कि ये 15। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है रेशनल नंबर का, मानक रूप हो गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप हो गया है परिमेय संख्या का। समझ पाए आप? स्टैंडर्ड फॉर्म, यदि नीचे माइनस आता है हम इस तरीके से माइनस को रिमूव करते हैं, ये प्रोसीजर रहता है। ये आ गया आपका, यानी माइनस आपका डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, न्यूमरेटर में ही रहेगा। इसके अलावा एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, -25/13, -25/13। इसमें पहली कंडीशन देखो, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर का एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब इसमें एचसीएफ 1 है क्या? नहीं है सर, ये 5 की टेबल से रिड्यूस हो रहा है, तो इसे 5 की टेबल से पहले काटेंगे। रिड्यूस किया आपने, -5×5 = 25, 5×6 = 13, माइनस के 5/6 आ गया। हाँ,
अब इसका HCF 1 हो सकता है क्योंकि 5 और 6 आपस में कोप्राइम हैं। कोप्राइम नंबर्स आप जानते होंगे, यहां बगल में आपको बता देता हूं। कोप्राइम नंबर सहवाज्य संख्या क्या होती हैं? अ पेयर ऑफ नंबर्स, नंबर्स के युग्म होते हैं, संख्याओं की, दो संख्याओं का ग्रुप होता है, समूह होता है, जिनका HCF 1 होता है। यदि A एंड V की हम बात करें, HCF ऑफ AB इक्वल टू 1, तो AB A एंड V आर कोप्राइम, ये और भी सहवाज होंगे यदि इनका HCF 1 होगा तो। एग्जाम्पल बात करें 3 और 7, यदि इसका HCF 1 है तो ये सहवाज होंगे, मतलब दो संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है, वो सहवाज संख्याएं होती हैं। तो ये सहवाज संख्या है 5 और 6, इनका HCF 1 है, इसलिए ये क्या है आपका मानक रूप हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया परमेय संख्या का। अब नहीं समझता, अब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मानक रूप क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। आपके चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको रिमूव कर हटा देते हैं, आप नोट करके पॉज करके नोट करना वीडियो। रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन नेक्स्ट टॉपिक है बी। रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। संख्या रेखा पे परमेय संख्याओं को कैसे दिखाएंगे? संख्या रेखा पर परमेय संख्या को दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे ये अभी हम यहां पर देखने वाले हैं। इंक में थोड़ा इंक डालते हैं, इंक थोड़ा डिस्टर्ब है। जैसे आपको रिप्रेजेंट करना है -4/7, -4/7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो जैसा कि आप जानते हो, क्लास 8 में आए हो तो आप क्लास 6 से संख्या रेखा पढ़ते आते हो। संख्या रेखा में हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें पूरे नंबर्स लेने की जरूरत नहीं होती है। वैसे तो संख्या रेखा जैसे हमने डिनोट करी, ये आपको पता ही है, 0 जब मिड पॉइंट होता है नंबर लाइन का, इसकी वन साइड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। यहां पर हमें कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है, कौन सी संख्या दर्शानी है, उसके अकॉर्डिंग लेंगे। ये नंबर हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर 0 के राइट लेफ्ट साइड आते हैं, बाईं तरफ आते हैं, तो हम 0 का यूज करेंगे। 0 यानी पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं लेंगे यहां पर, और इसको डिनोट करेंगे -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7। अब हम आगे ना जाते हुए हमारा रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है -4/7 के रूप में। यही हमको रिप्रेजेंट संख्या रेखा पर दर्शाना है। यानी कि संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हमें ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना है। आपको जिस फॉर्म में संख्या दी है, आप उसी फॉर्म में संख्या को लेते चलिए। डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है वो सेम लीजिए
और न्यूमरेटर में वैल्यू उस फॉर्म में लीजिए, जैसे -4 है तो -1 से शुरुआत करिए, -1, -2, -3/7, -4/7, -5/7, और यहां देखा कि आपका 4/7 रिप्रेजेंट हो गया, संख्या रेखा पर आपने दर्शा दिया -4/7। अगला नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिससे और ज्यादा क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने -5/4, ये हटा के -5/4। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया -5/4, संख्या रेखा अगेन बनाते हैं। 0 मैंने बताया यदि संख्या नेगेटिव है तो नेगेटिव फॉर्म में लेंगे, उसमें डिनोमिनेटर में 7 था, यहां डिनोमिनेटर में कितना है 4 है, तो हमने डिनोमिनेटर का नंबर लिया -1/4, क्योंकि -1 की सीरीज जो चलेगी 5 तक जाएगी बेटा, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4। ये देख लीजिए, आपको जो नंबर दर्शाना था उसे आप सर्कल करोगे -5/4, ये आपका संख्या रेखा पर आ गया। यानी आपको क्लियर हो गया, सर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू रहती है उसको सेम लेके चलते हैं, हर में जो संख्या रहती है उसको समान लेके चलते हैं, और ऊपर वाली संख्या को उसकी सीरीज में चलते हैं -1, -2, -3, -4, -5, और जब नंबर आ जाता है तो हम उसे सर्कल कर देते हैं। ऐसे इसे ही हम बोलते हैं संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का निरूपण। क्या? निरूपण। यानी रिप्रेजेंट रेशनल नंबर और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से आपका है। नेक्स्ट एग्जांपल एक पॉजिटिव वाला ले लेते हैं 6/3, जिससे आप अच्छे से समझ पाओ। तो हमने 6/3 लिया, ये दो एग्जांपल हमने नेगेटिव के लिए थे, ये हमारा पॉजिटिव का एग्जांपल रहेगा 6/3। तो हम इसे अगेन मिटाते हैं और 6/3 को कंटिन्यू करेंगे। देखो हमने संख्या रेखा से, अब ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि जो सब संख्या रेखा होती है, अब पॉजिटिव नंबर उसके राइट साइड में जाते हैं, तो हम 0 इस साइड लेंगे, अब अपनी सुविधा के अनुसार 0 लिया। अब इसके दाईं तरफ, क्योंकि कौन सी साइड जाती है? राइट साइड, 0 के दाएं तरफ, ठीक है। तो 0/3 किसी संख्या का 0 में डिवाइड देते हैं तो 0 ही आता है, यानी ये फाइनल 0 ही रहेगा। फिर 1/3 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको 6/3 तक पहुंचना है। 2/3, 3/3, 4/3। देखो बेटा 3/3 क्या होगा आपका? 1, तो ऊपर ऐसे 1 रिप्रेजेंट कर दीजिए। 4/3, 5/3, 6/3, यही नंबर रिप्रेजेंट करना है। और 6/3 हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? 2 को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा, देखो हमने धनात्मक संख्या, पॉजिटिव रेशनल नंबर यहां पर संख्या रेखा पर निरूपण कर दिया, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर एंड नंबर लाइन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने नेगेटिव इंटीजर्स भी ले लिया है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी ले लिया है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें कंटिन्यू करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, कुछ कंपेयरिंग रेशनल नंबर। इसको रिमूव किया, कंपेयरिंग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं की तुलना, परिमेय संख्याओं
की तुलना। कंपेयरिंग में हम नंबर्स के बारे में देखते हैं कि नंबर कौन सा बड़ा है। यदि हम एग्जांपल लें, कंपेयर करें, एक एग्जांपल लेते हैं कंपेयरिंग के लिए, माइनस के 4/3 एंड 4/3 माइनस एंड -3/8, यानी दोनों के बीच में तुलना करनी है आपको, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है और ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो आप सबसे पहले इसको कंपेयरिंग करने के लिए इसके यहां देखेंगे हमारा डिनोमिनेटर का वैल्यू तो सेम है, तो हम न्यूमरेटर के बीच में कंपेयर करेंगे। यानी फिर से रिपीट करता हूं, डिनोमिनेटर का मान, हर का मान समान है, वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर आर इक्वल। यदि इक्वल है तो हम किसको कंपेयर करेंगे, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, अंश के मान को। -4 और -8 के बीच कंपेयर किया तो आपको अभी क्लियर कराया कि -4 ग्रेटर होगा। जब -4 ग्रेटर होगा तो ये -4/3 ग्रेटर -8/3, ये आपकी कंपेयरिंग हो गई। यानी कि आप समझ पाए होंगे कंपेयरिंग में ग्रेटर और स्मॉलर की तुलना करते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में मैंने क्लास 8 की परिमेय संख्याओं के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया है। ये कॉन्सेप्ट आपको यदि अच्छे से समझ आए होंगे तभी आप आगे चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। अब इसका नेक्स्ट वीडियो आपको इसके आगे मिलेगा। अभी आपको इस वीडियो को अच्छे से तैयार करना है। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे मिलेगा, रेशनल नंबर्स का क्लास 8 के कंप्लीट मैथ मिलेगा आपको। तो थैंक यू।